हेलो फ्रेंड, आई एम रविकांत। वेलकम बैक टू जावा सीरीज। ये जावा की सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कैश डेटा टाइप्स। फ्रेंड्स, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसमें से बूलियन डेटा टाइप्स को हमने लेक्चर 10 में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कैर डेटा टाइप को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जावा में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं और ये सिंगल कैरेक्टर आप सिंगल कोट में प्रोवाइड करते हैं। और ये कैरेक्टर लेटर भी हो सकता है, अल्फाबेट, या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या डिजिट हो सकता है, या किसी अदर लैंग्वेज का कोई कैरेक्टर या लेटर हो सकता है। कैर डेटा टाइप का साइज 2 बाइट होता है और आप कह सकते हैं 16 बिट होता है। ये यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है जिसकी रेंज 0 से 65,535 होती है, यानी \u 4 टाइम 0 टू \u 4 टाइम AF। ये यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है, इसे भी समझेंगे। कैर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होती है। इसका यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है \u 4 टाइम 0। यूनिकोड इज यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग, यानी यूनिकोड यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग है। यूनिकोड वर्ड की मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो या कोई और लैंग्वेज हो। जावा में कैर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अगर आप चाहते हैं उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना, तो जावा में एक रैपर क्लास है जिसका नाम है कैरेक्टर, जो java.lang पैकेज में पाई जाती है। आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। साइज एंड रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप की साइज एंड रेंज को समझते हैं। इसके लिए मैं ओपन करूंगा देखिए, आई होप आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है, यानी बाइनरी नंबर में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, 0 और 1, यानी बेस 2 रहेगा, यानी दो ऑप्शन है तो बेस 2। अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास 1 बिट है, इससे आप कितने पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो इस 1 बिट को आप तो या तो 0 कर देंगे या फिर 1 कर लेंगे एक बार, तो यानी दो पैटर्न जनरेट होंगे। अगर कहा जाए कि 2 बिट है, 2 बिट ऑप्शन है आपके पास, तो कितने पैटर्न जनरेट कर सकते हो? तो इससे आप कितने पैटर्न जनरेट करेंगे? सॉरी, यहाँ 1 रहेगा, तो इससे आप 4 पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। 2 बिट से आप 4 पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये पैटर्न का क्या क्या होंगे? 2 रेज टू पावर 0 और 2 रेज टू पावर 1। यहाँ आप लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 0, यानी किसी की वैल्यू, यानी 1 बिट है तो 2 रेज टू पावर यानी 2 ऑप्शन जनरेट होंगे। यहाँ पे 2 बिट है, 1 2, तो कितने पैटर्न जनरेट होंगे? अब देखिए, 1 2 3 4। अगर कहा जाए 3 बिट है आपके पास, तो कौन कौन से? 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2। इनकी वैल्यू 1 2 4। कितने पैटर्न जनरेट होंगे इसे आइए देखते हैं। 0 0 0 0, 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी आपने 3 बिट से 8 पैटर्न जनरेट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0, डेसिमल वैल्यू में लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी 0 से 7 तक, यानी 8 पैटर्न हो गए, 8 ऑप्शन हुए आपके पास। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जब बिट 1 है तो आपके पास दो पैटर्न जनरेट होते हैं, यानी 2 रेज टू पावर बिट नंबर कितने हैं 1, नंबर ऑफ बिट 1 यानी कि 2 पैटर्न जनरेट। यहाँ से देखिए दो बिट है 1 2, तो कितने पैटर्न जनरेट हुए, नंबर ऑफ बिट्स 2, पावर में नंबर ऑफ बिट्स मैंने लिखी है तो 4 पैटर्न जनरेट हुए। यहाँ देखिए 3 बिट्स हैं तो 2 रेज टू पावर 3 यानी 8 पैटर्न जनरेट हुए। 3 बिट्स यानी नंबर ऑफ बिट्स, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, अगर आपके पास n बिट्स हैं तो जनरेटेड पैटर्न कितने होंगे 2 रेज टू पावर n। कितने पैटर्न जनरेट हो सकते हैं 2 रेज टू पावर n। यहां से एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, जब नंबर ऑफ कितने पैटर्न जनरेट हुए 2, तो लास्ट डेसिमल नंबर क्या है 1, यानी 2 से 1 कम है। यहां देखिए कितने पैटर्न जनरेट हुए 4, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है 3, ये 3 है, ये 2, ये 1, ये 0, लास्ट डेसिमल नंबर 3। इसी तरीके से 2 रेज टू पावर 3 टोटल पैटर्न कितने जनरेट हुए 8, और लास्ट डेसिमल नंबर की डेसिमल वैल्यू क्या है 7, यानी 7। तो ऑब्जर्व कीजिए जितने पैटर्न जनरेट हुए हैं तो लास्ट डेसिमल नंबर उसे 1 कम है, यानी लास्ट डेसिमल नंबर इक्वल होगा किसके 2 रेज टू पावर n माइनस 1, यानी जो भी पैटर्न जनरेट होगा वो 0 से कहाँ तक होगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 तक। ओके, ये तो हो गया 3 बिट्स तक। आइए अब हम मेन पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। तो आपके पास है, अगर फॉर्मूला है नंबर ऑफ जनरेटेड पैटर्न इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ बिट्स, और लास्ट डेसिमल वैल्यू क्या है, लास्ट डेसिमल वैल्यू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, और रेंज क्या होगी 0 से 2 रेज टू पावर n माइनस 1, यही रेंज हुई। इसी तरह से अगर 2 रेज टू पावर, अगर बिट नंबर 4 हो, नंबर ऑफ बिट्स 4 हो आपके पास, अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स 4 है तो जनरेटेड पैटर्न 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 16, 0 से 15 यही होगा। इनके करस्पॉन्डिंग यानी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी होती है 0 0 0 0, इसे कहते हैं 0 के 0 0 0 1, ये है 1। ओके, ऐसे ही पैटर्न जनरेट होते जाएंगे और लास्ट में आएगा 15, यानी उसका पैटर्न होगा 1 1 1, और इस 15 को हम हेक्साडेसिमल में कहते हैं f। यानी हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 ऑप्शन होते हैं, वो कौन कौन से 0 to 9 एंड A B C D E F के 10 11 12 13 14 15, तो यानी 4 टाइम f का मतलब है 15। ये हो गया 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। कैर डेटा टाइप, यहाँ ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट की बात अब मैं करने जा रहा हूँ। जावा में कैर डेटा टाइप का साइज 2 बाइट होता है, 2 बाइट यानी 16 बिट। तो 16 बिट से कितने पैटर्न जनरेट होंगे 2 रेज टू पावर 16 इक्वल, मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा इसके लिए, कैलकुलेटर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं यहाँ पर।
अब देखिए 2⁻16 यानी 65,536 पैटर्न जनरेट होंगे। नंबर ऑफ पैटर्न है ये, और लास्ट डेसिमल वैल्यू क्या होगी? -1, इससे एक कम होती है। ओके, तो कैर डेटा टाइप की रेंज क्या हुई? 0 to 65,535। तो नंबर 0 को भी जोड़ेंगे तो कितने हो गए टोटल पैटर्न? 65,536। ओके, तो इस तरीके से 0 1 2 3 लिखते जाएंगे और लास्ट में आएगा 65,535। हर ये डेसिमल वैल्यू जो मैंने लिखी है, हर डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जावा में एक यानी यूनिकोड में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। 0 का मतलब एम्प्टी स्पेस, 1 का मतलब कुछ, ऐसे ही अलग अलग नंबर यानी डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट है यूनिकोड में। आइए उस यूनिकोड लिस्ट को देखते हैं। मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। इसे मैंने यहां ये मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2⁻01 ये नंबर ऑफ पैटर्न जनरेटर। ओके, ये डेसिमल वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग। ये 3 बिट्स पैटर्न है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये डेसिमल वैल्यू है 16 बिट 4 बिट के लिए। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन के साथ, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लिस्ट को देखते हैं, यूनिकोड लिस्ट को। किस डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर्स है, तो इसकी आइए लिस्ट ऑफ यूनिकोड देखते हैं। इसके लिए मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा। गूगल क्रोम, इस पर मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। wikipedia.org ओपन कर रहा हूं मैं। आप चाहें तो unicode.org ओपन करके देख सकते हैं, unicode.org। ओके, आप यहां से देखिए, यहां बेटर समझ आएगा आपको। ये देखिए, ये यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है वैल्यूज का। ये डेसिमल हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। उनके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू क्या कैरेक्टर स्टोर किया गया है, ये आप देख सकते हैं क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। 0 के करस्पॉन्डिंग एम्प्टी वैल्यू यानी नल कैरेक्टर स्टोर है। 1 के स्टार्ट ऑफ हेडिंग, इसका इसे भी आप चेक कर सकते हैं। आइए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ आएगा। 32 डेसिमल 32 के करस्पॉन्डिंग यानी ब्लैंक स्पेस, ऑक्टल में से 04040 लिखेंगे, यूनिकोड में से 0020 लिखेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क को स्टोर करने के लिए आप डेसिमल 33 लिख सकते हैं या 041 हेक्सा वो ऑक्टल में लिख सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल कोड में ये ग्लिफ जो लिखा है इसे देख सकते हैं, यानी ये जो सिंबल दे रखा है इसको सिंगल कोड में स्टोर कर सकते हैं। ये यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है इनकी। ये टोटल 65,535 डेसिमल वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इनमें कवर है, हर लैंग्वेज का कैरेक्टर इनमें मिल जाएगा। आइए, ये तो होगी लिस्ट ऑफ यूनिकोड। आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कैर टाइप वेरिएबल। इनका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं कैर डेटा टाइप को, आइए देखते हैं। देखिए, टू डिक्लेयर कैर वेरिएबल इन जावा, जावा में आप कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लिखेंगे कैर वेरिएबल का नाम, आप उसे इनिशियलाइज करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट सिंबल आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसे आप सिंगल कोड में देंगे। अगर आप चाहते हैं डेसिमल वैल्यू देना, नहीं सॉरी, कोई डिजिट स्टोर करना, तो आप सिंगल कोड में स्टोर कर दीजिए, एज इट इज 5 स्टोर हो जाएगा। यानी जो भी आप सिंगल कोड में देंगे वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा कैर वेरिएबल में। ओके, लेकिन अगर आप यूनिकोड देंगे सिंगल कोड में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सिंबल दे रखा है वो स्टोर होगा। लिस्ट में जो भी सिंबल दिया हुआ है, इसे अभी देखते हैं। अगर आप चाहते हैं डेसिमल वैल्यू से सिंबल को स्टोर करना, तो आप सिंगल कोट मत लगाइए, आप सीधे डेसिमल वैल्यू लिखिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सिंबल होगा वो स्टोर हो जाएगा कैर
कैर वेरिएबल में। आइए जे शेल ओपन करते हैं, उससे देखते हैं। जे शेल ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, विंडो आर ओपन करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे, जे शेल स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये लिस्ट ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड, आप भी देखते रहिए। देखिए कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कैर ए, जो भी सिंगल कोट में लिखेंगे वो इसमें एज इट इज स्टोर हो जाएगा। आपने लिखा ए, देखिए ए स्टोर हो गया। आपने कोई नंबर देना है, कैर डिजिट डिजिट इक्वल 5, 5 स्टोर हो गया। लेकिन आप 2 डिजिट नहीं दे सकते, वो एज ए नंबर ट्रीट होगा, तो कंपाइलर एरर शो करेगा। देखिए ओके, ये आपने सिंगल कोट में देना है। एक सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं कैर वेरिएबल में। मैं कंसोल क्लियर कर रहा हूं। आप देखिए, आपको कोई लेटर आपने देख लिया कैसे स्टोर करना है। आप चाहते हैं डेसिमल वैल्यू के थ्रू कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल स्टोर करना, तो आप उसकी डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। जैसे आपको स्टोर करना है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए क्या दे रखा है 33, इसका डेसिमल नंबर क्या है 33। तो लिखिए कैर एक्स, ये एक्स लिख रहा हूँ मैं वेरिएबल का नेम, और 33 ये जब आप डेसिमल वैल्यू देंगे तो सिंगल कोट नहीं लगाएंगे। आप देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क स्टोर हो चुका है। आप चाहें तो इसे प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वेरिएबल एक्स, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क स्टोर हुआ है। आप हैश स्टोर करना चाहते हैं, हैश स्टोर कीजिए कैर। आप वेरिएबल का एक नेम ऐसा रखिए जिससे मीनिंग कन्वे हो। आप एब्रीविएशन मत दीजिए, जैसे ए एक्स, ऐसा नहीं। मैंने लिखा है हैश, तो मैं यहाँ हैश सिंबल स्टोर करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू क्या है 35। आप देख सकते हैं हैश स्टोर हो चुका है। ऐसे ही आप चाहें तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। कैर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं हैश, मैं कोई अदर नेम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, सपोज परसेंट तेज, जिसे हम जावा में मॉड्यूलो कहते हैं। ऑक्टल वैल्यू से मैं इसे स्टोर करूंगा। आप इन वैल्यूज को सिंगल कोट में नहीं देंगे, इन्हें आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए परसेंटेज मॉड्यूलो सिंबल स्टोर हो चुका है। ओके, आप चाहें तो यूनिकोड वैल्यू दे सकते हैं, यूनिकोड वैल्यू। और अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर एज इट इज स्टोर हो तो सिंगल कोड में दीजिए, और यूनिकोड वैल्यू को सिंगल कोड में दीजिए। बाकी डेसिमल ऑक्टल को आप सिंगल कोड में नहीं लिखना है। सपोज मैंने डॉलर स्टोर करना है, डॉलर, तो यूनिकोड से मेरे को स्टोर करना है तो सिंगल कोड में लिखूंगा। अब देखिए डॉलर का क्या है, U0024, यू \U। अब इस ये जो प्लस साइन लिखा है इसे इग्नोर कीजिए, \U0024। ओके, आप देख सकते हैं डॉलर सिंबल स्टोर हो चुका है। इसी तरीके से आप कुछ और परसेंट, M% साइन स्टोर करना चाहते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। मैं यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन से स्टोर करने जा रहा हूँ अभी। M% का यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन क्या है 26, 0026 तो 4। आप देख सकते हैं M% स्टोर हो चुका है। इस तरीके से आप कैर डेटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। मैंने यहाँ पर स्लाइड में ये लिखा हुआ है। एज इट इज स्टोर करना चाहते हैं सिंगल कोट में दीजिए, यूनिकोड को सिंगल कोट में दीजिए। लेकिन अगर आप डेसिमल वैल्यू या ऑक्टल वैल्यू के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं तो सिंगल कोट मत लगाएं। ओके, ये रेफरेंस दे रखा है लिंक का, लिस्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। आप गूगल पर लिखिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो इमोजी सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं इसमें, वो हम एक्सरसाइज लेक्चर में देखेंगे। इसमें इमोजीज भी दिए गए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग, किस इमोजी के करस्पॉन्डिंग क्या यूनिकोड वैल्यू है वो भी इसमें शो हो जाएगी, इमोजी।
यूनिकोड। आप देख सकते हैं यहाँ इमोजीज के लिए यूनिकोड दिए गए हो। जाइए, ये देखिए, ये इमोजीज के लिए यूनिकोड प्रोवाइड किए गए हैं। इसे UX जो दे रखा है ये लास्ट में, इसे आप कॉलम नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे 9 लिखना है, ये कॉपीराइट का सिंबल लिखना है, \U 420A9। इसे हम एक्सरसाइज लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।